Now you are going to learn why these short forms are pronounced as words, UNESCO, UNICEF, NATO, but why these short forms are not pronounced as words like WHO, USA or USA, ESO or ISO. It's interesting but complicated. कॉम्प्लिकेटेड बच्चे कुछ भी नहीं होता जब तक आप उसे समझना ना चाहें, पर आपको कोई समझाने वाला तो होना चाहिए ना। तो मैं हूं ना। देखो, मैं आपको इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को कितनी आसान तरीके से आपको सिखाता हूं। तो शुरू करें। हियर यू गो। ये दो फुल फॉर्म्स मैंने उठाए हैं। इन दोनों को शॉर्ट करने का एक ही तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज में, और आप इसे कैसे शॉर्ट करेंगे देखें आप। ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसे शॉर्ट करते हैं। इसे शॉर्ट करने का तरीका है कि हम फर्स्ट वर्ड के इनिशियल को उठाएंगे। जब मैं आपको इनिशियल बोलूं बच्चे, सो फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड। तो आपने यूनाइटेड के इनिशियल को उठाया, नेशंस के इनिशियल्स को उठाया जो कि एन होगा, इंटरनेशनल के इनिशियल को उठाया जो कि आई होगा, चिल्ड्रन के इनिशियल को उठाया तो सी होगा, इमरजेंसी के इनिशियल को उठाया तो ई होगा, और फंड के इनिशियल को उठाया तो एफ होगा। नाउ हम इसे भी इसी तरीके से शॉर्ट करेंगे। वर्ल्ड के इनिशियल को हम उठाएंगे डब्ल्यू, हेल्थ के इनिशियल को हम उठाएंगे एच, ऑर्गेनाइजेशन के इनिशियल को हम उठाएंगे ओ। तो इन दोनों को शॉर्ट करने का एक ही तरीका है, बट इनके बोलने के डिफरेंसेस ही इनके क्लासिफिकेशन को अलग करता है। वन मोर टाइम, इनके बोलने के डिफरेंसेस को ही इनके क्लासिफिकेशन को अलग करता है। इसे हम यूनिसेफ पढ़ेंगे तो इसे हम WHO पढ़ेंगे। इसे हम एज अ वर्ड पढ़ते हैं। ये कोई वर्ड नहीं है, लेकिन हम इसे एज अ वर्ड पढ़ते हैं, और सिंस हम इसे एज अ वर्ड प्रोनाउंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम एक्रोनिम्स कहेंगे। ओके, तो ये एक्रोनिम्स में आपके फॉलो होगा, और ये WHO ये इनिशियल्स में फॉलो होगा। एंड दैट्स वाई बच्चे मैं आपको एक्रोनिम्स और इनिशियल्स एक साथ इसीलिए पढ़ाता हूं, क्योंकि एक्रोनिम्स और इनिशियल्स में सिर्फ एक फ़र्क है उनके बोलने का, उनके प्रोनाउंसिएशन का। अदरवाइज उनको शॉर्ट करने का एक ही तरीका है कि हम उनके इनिशियल्स को उठाते हैं। और एक चीज़ आपको और गौर करना है कि अनलाइक अब्रीविएशंस हमने पढ़ा, हम अब्रीविएशन में किसे शॉर्ट करते हैं, एक वर्ड या एक फ्रेज को, बट एक्रोनिम्स और इनिशियल्स में हम हमेशा एक से ज्यादा वर्ड को हम शॉर्ट करेंगे। ओके, नाउ इज द टाइम फॉर डेफिनेशन। नाउ आप देखो, एन एक्रोनिम इज ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म, सारे शॉर्ट फॉर्म है, राइट, फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ अदर वर्ड। फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट लेटर ऑफ द अदर वर्ड्स। तो फर्स्ट लेटर को हम क्या कहते हैं, इनिशियल भी कहते हैं, या तो फर्स्ट लेटर भी कह सकते हैं या उसे इनिशियल भी कह सकते हैं। इनिशियल का एक और यूसेज है, वो मैं आपको एक अलग सेशन में पढ़ाऊंगा, बट अभी आप डिफरेंसेस समझो एक्रोनिम्स और इनिशियल्स में, क्योंकि उनमें सिमिलैरिटीज भी है और सिर्फ एक डिफरेंस है। नाउ यू नो दैट इन द प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एक्रोनिम्स इज they are pronounced as if they're words, but as a matter of fact they are not words. वो words नहीं होते हैं। मैं आपको कुछ लिस्ट आपको दिखाता हूँ। ये फुल फॉर्म है, ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब आप आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके, कि कौन सा एक्रोनिम्स होगा और कौन सा इनिशियल्स होगा। ओके, बट फिर भी मैं आपको लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको शो करता हूं। देखिए, ये इसकी फोनेटिक अल्फाबेट, यानी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन यहां से आती है। ये कोई वर्ड नहीं है, ये मैंने आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए, ताकि आप इस तरीके से प्रोनाउंस करो, इसको मैंने मेंशन किया है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक्रोनिम क्या होगा, इसे शॉर्ट कैसे करेंगे हम, नॉर्थ का एन, अटलांटिक का ए, ट्रीटी का टी, ऑर्गेनाइजेशन का ओ, एंड दैट बिकम्स नेटो।
और हम इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे। तो ये सारे लिस्ट में आपको इसके फुल फॉर्म और इसके प्रोनाउंसिएशन भी आपको मिल जाएंगे। ओके, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूं। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये फुल फॉर्म है किसका? रडार का। रेडा, जिसे हम रेडा भी कहते हैं। ये रेडा जो एक्रोनिम है, ये एज अ वर्ड भी यूज होता है। तो आप इसे देखेंगे, मैं आपको इसे टेक अवे पॉइंट्स में मैंने इसे मेंशन किया है, बट मैं जैसे जैसे आपको शीट दिखाता चल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूं। ओके, इफ देयर इज एनीथिंग टू एक्सप्लेन नाउ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चे, क्योंकि याहू कोई वर्ड नहीं है, गूगल कोई वर्ड नहीं है, याहू गूगल एक्रोनिम्स है। याहू किसका एक्रोनिम्स है? येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल, एंड सेम गोज टू गूगल, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो अब आप जान गए हो कि ये सारे एक्रोनिम्स हैं, ये सारे वर्ड्स नहीं हैं। दैट्स वाई हम इसे एज अ वर्ड के तरह हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है। द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। मैं जितने वर्ड्स इसमें मेंशन किए, आप ऐसा मत समझना बच्चे कि सिर्फ यही है। आपको बहुत सारे ऐसे एक्रोनिम्स मिलेंगे जो शायद इसमें मैंने लिस्ट नहीं किया हो, बट मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें मैंने मेंशन किए हैं, बट अगर कुछ मिस कर रहा हो तो आप अपने तरफ से इसे ऐड कर सकते हैं। आप कहीं पर नेट पे देख रहे हैं, आप अपने बुक्स में देख रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझना कि ये लिस्ट ही काफ़ी है, इसके अलावा एक्रोनिम्स या इसके अलावा इनिशियल्स नहीं होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ओके, नाउ आई वांट टू शो यू समथिंग। उसी तरीके से आप देखो, रैम, जेपीईजी भी बोलते हैं, बट इसका हम जेपेग बोलते हैं। ओके, तो ये सारे आपके एक्रोनिम्स है, ये कोई वर्ड्स नहीं है। तो आप हमेशा याद रखना कि एक्रोनिम्स कोई वर्ड नहीं है, यानी कि उसका कोई फुल फॉर्म होगा। हम उसे इसलिए उसे एज अ वर्ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि वो एक्रोनिम्स है, क्योंकि वो एक्रोनिम्स है। ओके, नाउ लेट मी सी इफ आई कैन, यस, कुछ एक्रोनिम्स आपको मैं बता दूं कि वो आपको डेली कॉन्वर्सेशन में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे लोग ऐसे वर्ड एक्रोनिम्स यूज करते हैं, जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ओके, यू लिव ओनली वंस, योलो, एज सुन एज पॉसिबल, एसएप। इसे हम एएसएपी भी कहते हैं, और इसे हम एसएप, यानी कि इसे हम एज एन इनिशियल भी हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेटर बाय लेटर, और इसे हम एज एन एक्रोनिम भी हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहीं आपके अंदर ये कंफ्यूजन हो कि सर आपने इसे एक्रोनिम में आपने इसे मेंशन किया है, बट इसे मैंने बहुत लोगों को मैंने सुना है कि इसे एएसएपी भी कहते हैं। तो आपके लिए कंफ्यूजन ना रहे, ये हमने इसे इन्वेंट किया है, राइट। बहुत सारे ऐसे, दैट्स वाई मैं आपको सारे लिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, ओके, ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया के लैंग्वेजेस हैं। जैसे आप देखो, रॉफल, रोलिंग ऑन द फ्लोर, लाफिंग, कुछ ऐड हो गए हैं, क्योंकि क्या है कि जो हम एक्रोनिम्स हम यूज करते हैं ना, वो इतना ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, बट हम इसे स्लैंग कहते हैं। बहुत लोग इसे नहीं समझते हैं, तो मैं आपको स्लैंग भी बताता चलूं। स्लैंग वो होता है जो मैंने और मेरे जैसे कितने लोगों ने, नॉट इन द एंटायर वर्ल्ड, कितने लोगों ने, अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो इट इज कन्फाइंड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर एक्रोनिम यूरोपियन कंट्रीज में ये कॉमन ना हो, वो ना समझते हो, तो हम इसे कभी भी अपने फॉर्मल इंग्लिश में यूज नहीं करेंगे, हम इसे हमेशा इनफॉर्मल करेंगे। इनफॉर्मल इन द सेंस, जब आप उनसे कम्युनिकेट भी कर रहे हो, तो आप ऐसे वर्ड, आप ऐसे एक्रोनिम को अवॉइड करोगे, क्योंकि वो शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। ओके, दैट्स द ओनली रीजन। गोट, अब इसे बहुत लोग जानते हैं, राइट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये एक्रोनिम यूज होता है बहुत लोगों के लिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बट अवॉइड दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ कुछ टेक अवे पॉइंट्स हैं
जो मैंने आपको मेंशन किया, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया बच्चे, एसैप लॉल, इसे हम एएसएपी भी कह सकते हैं और इसे एलओएल भी कह सकते हैं। ये दोनों एक्रोनिम्स भी हैं, ये दोनों इनिशियल्स भी हैं। ओके, ये एक्रोनिम्स इसलिए है क्योंकि हम इसे एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं, और ये इनिशियल्स इसलिए है क्योंकि हम इसे लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस कर सकते हैं, यानी कि एएसएपी एंड एलओएल। प्रेडा मैंने आपको बताया था इज एन एक्रोनिम, बट इट इज ऑफ्टन यूज एज अ रियल वर्ड। ये एक रियल वर्ड है, ये एक रियल वर्ड है। आप डिक्शनरी में आप इसे देखना, ये आपको वर्ड मिलेगा। ओके, उसी तरीके से आप देखो, सैट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड अटेनमेंट टेस्ट। ठीक है, इसे हम दो फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। ओके, फोमो, ठीक है, आप इसे देखो, आप इसे यूज कर सकते हैं, बट आप इसे इनफॉर्मल इंग्लिश में यानी कि कैजुअल इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ यूज करेंगे। आप इसे अवॉइड करेंगे अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में। तो सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। नाउ मैं आपको इनिशियल्स, और इसे इनिशियलिज्म भी कहते हैं, ये इसका पार्ट 1 है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम नेम्स में, नेम ऑफ द पीपल, हम इनिशियल वहां पे क्या समझते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्योंकि अभी एक्रोनिम्स और इनिशियल्स पढ़ रहे हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है और दोनों के डिफरेंसेस हैं, जो दोनों के सिमिलैरिटीज हैं, वो इनसे मैच नहीं हो पाएंगे। दैट्स द रीजन मैंने इनिशियल और इनिशियलिज्म के पार्ट 2 को मैंने अलग रखा है। ओके, अगेन देखो आप, an initial or initialism is again a short form, ये भी short form है। ओके, formed from the first letter, देखो ये भी first letter से बनता है। ठीक है, फर्स्ट लेटर मतलब इनिशियल से बनता है। अदर वर्ड्स, अगेन इनिशियल को हम, मैंने आपको बताया, एक्रोनिम्स और इनिशियल्स अब्रीविएशन से अलग हैं। अब्रीविएशन में हम सिर्फ एक वर्ड या एक फ्रेज को शॉर्ट करते हैं, बट हम एक्रोनिम्स और इनिशियल्स में एक से ज्यादा वर्ड को हम शॉर्ट करते हैं। ओके, और जब हम शॉर्ट करते हैं, तो अगर हमने उसे एज अ वर्ड प्रोनाउंस किया तो वो एक्रोनिम्स हो जाएगा, और अगर हमने उसे लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस किया तो वो क्या हो जाएगा, इनिशियल। सो इनिशियल को भी हम उसी तरीके से शॉर्ट करते हैं जिस तरीके से हम एक्रोनिम्स को हमने किया। ओके, नाउ लेट मी सी इफ आई कैन सेम। ओके, अनलाइक एक्रोनिम्स, आप देखो, इनिशियल्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड एज वर्ड्स, they are pronounced letter by letter. ओके, एक चीज आपको और ध्यान रखना है बच्चे, यू कैन राइट अब्रीविएशंस विद और विदाउट अ पीरियड, एंड इट्स अ स्टाइल प्रेफरेंस, ये मैंने आपको बताया था। बट वट एवर स्टाइल यू वॉन्ट टू फॉलो, प्लीज बी कंसिस्टेंट विद इट। तो यहां पे एब्रीविएशंस के साथ मैंने आपके एक्रोनिम्स, ये दोनों के लिए है, सॉरी ये सिर्फ इनिशियल्स के लिए है, आप कभी भी इसे एक्रोनिम में नहीं आप मेंशन करेंगे। तो लेट मी, मैं यहाँ पर इनिशियल्स लिखना भूल गया, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो ये जो अब्रीविएशंस है, आप इसमें इनिशियल्स ऐड कर लें कि यू कैन राइट अब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स विद और विदाउट पीरियड, एंड इट्स टोटली अ मैटर ऑफ योर चॉइस एंड अ मैटर ऑफ योर स्टाइल। आप दोनों तरीके से इन्हें आप लिख सकते हैं। तो मैं भी आपको वो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा कि हम इनिशियल्स को विद पीरियड और विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको शो करता हूं। जैसे अगर मैंने बीबीसी लिखा है, तो बीबीसी मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, बी पीरियड बी पीरियड सी पीरियड। तो इस तरीके से आप इनिशियल्स को लिख सकते हैं, या आप पीरियड को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, देखें आप, ये है फुल फॉर्म, और इसे आप हमेशा अपर केस में लिखेंगे, चाहे वो एक्रोनिम्स हो चाहे वो इनिशियल्स हो। उसके फर्स्ट लेटर को, यानी कि उसके इनिशियल को आप हमेशा अपर केस में लिखेंगे। ओके, तो दैट्स वाई मैंने यहां पे लिखा है कि फुल फॉर्म जो है वो भी अपर केस में होता है, तो इसका इनिशियल्स और इनिशियलिज्म भी इसका हमेशा अपर केस में होगा। ओके, कुछ देखें आप, देखिए आप यूएसए विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं और विद पीरियड भी आप लिख सकते हैं।
ओके इस तरीके से भी लिखते हैं हम, यूएसए पूरा ना लिख के सिर्फ यूएस भी लिखते हैं। तो यूएस को भी हम विद पीरियड भी लिख सकते हैं और विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ओके सेम गोज टू यूएन, यूएन को हम विद पीरियड भी लिख सकते हैं और विदाउट पीरियड भी लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट, okay, there is nothing to show in this. I want to show you something. कुछ ऐसे आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो डेली यूसेज में है, जैसे हम कह सकते हैं सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे, ठीक है, आपको ऐसे इनिशियल आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे। ये कैजुअल इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में, यानी कि इनफॉर्मल इंग्लिश में ये एक्सेप्टेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन है, आपको ये देखने को मिलेगा, ये तो कॉमन है ही। ठीक है, ये ROI, ये आपके बिजनेस वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन है, तो ये फॉर्मल में भी यूज़ होता है और इनफॉर्मल में भी यूज़ होता है। ये भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज़ होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, राइट। कुछ ऐसे और लिस्ट है, मैं आपको शो करता हूँ, देखिए दिस इज द एक्चुअल लिस्ट, वो भी था, उसमें से 2-3 थे, बट इसमें भी जो इसका मैंने नेम दिया है लिस्ट ऑफ इनिशियल्स यूज्ड ऑन सोशल मीडिया, और जब हम सोशल मीडिया पे जब भी हम ऐसा कुछ यूज करते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, टेक्सटीज, ओके, और ऑनलाइन स्लैंग। ओके मैंने आपको स्लैंग बताया, स्लैंग क्या होता है, स्लैंग एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल तक वो कन्फाइंड होता है, यानी कि वो वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होता। हो सकता है जो स्लैंग, जो वर्ड, जो इनिशियल, जो एक्रोनिम मैं यूज कर रहा हूं वो आप ना समझ पाए क्योंकि वो मैंने खुद बनाया है, तो मैं उसे अवॉइड करूंगा, क्योंकि जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मैं आपसे फॉर्मल कम्युनिकेशन रखूंगा। ओके तो मैं इनफॉर्मल वर्ड्स को, या तो वो एक्रोनिम्स हो या वो इनिशियल्स हो, मैं उसे अवॉइड करूंगा। तो आप इसे देख सकते हैं, ये यूज होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको इनिशियल मिल जाएंगे जो लॉजिकली भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि बहुत लोग इसका फुल फॉर्म, फेसबुक का अगर आपको शॉर्ट करना हो तो ये FB हो जाएगा, डायरेक्ट मैसेज का DM हो जाता है, ठीक है, प्राइवेट मैसेज का, क्योंकि आपको पता नहीं कि PM का प्राइम मिनिस्टर भी तो हो सकता है, तो दैट्स वाई ये कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट करेगा, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। ये बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी यूज होता है, तो ये एक्सेप्टेबल है, लोग समझ जाते हैं। अब देखिए ये लैंग्वेज हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, बहुत लोग, मैं तो मुझे तो बहुत टाइम लगा ऐसे लैंग्वेज को डिसाइफर करने में कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, बट लोग इसे यूज़ करते हैं। आप देखें कितना, किसी के लिए कितना ये अनकॉमन हो सकता है और कितना आपको इरिटेट कर सकता है, आपको नहीं पता। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कि BAE का मतलब बिफोर एनीवन एल्स है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी एक्रोनिम्स और इनिशियल्स में कहीं पर भी ये यूज़ नहीं हुआ है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो कुछ ऐसे इनिशियल्स हैं, एक्रोनिम्स हैं, जो लोगों ने खुद उसे शॉर्ट कर दिया है। और शॉर्ट करने का रीज़न क्या है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, अब्रिविएशंस हो, एक्रोनिम्स हो या इनिशियल्स हो, हम शॉर्ट सिर्फ एक पर्पस के लिए करते हैं, अपना टाइम सेव करने के लिए। उसी लॉजिक को, उसी पर्पस को लोगों ने क्या किया कि हम अपना टाइम सेव करने के लिए हम ऐसे फुल फॉर्म्स को हम शॉर्ट कर देते हैं। बहुत लोगों के लिए कॉमन है, बट मेरे लिए आज भी अनकॉमन है, तो मैं ऐसे अवॉइड करता हूँ। ओके आप देखें, तो ये लिस्ट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो आप थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे इससे। ठीक है, सो इज देयर एनीथिंग एल्स टू शो, लेट मी चेक नाउ। ठीक है, कुछ ऐसे इनिशियल्स हैं जो आज एक्सेप्टेड है, जैसे वर्क फ्रॉम होम, WFH, आफ्टर कोविड। ठीक है, ये इनिशियल काफ़ी कॉमन हुआ है, अब लोग इसे समझते हैं। ये वर्क फ्रॉम ऑफिस शायद अभी भी अनकॉमन है, लोग नहीं समझ पाते हैं, ये बहुत कॉमन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब भी इसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन अ शॉर्ट फॉर्म, आप हमेशा इसे फुल फॉर्म में आप लिखेंगे।
अब मुझे इसका मतलब नहीं है, अब मुझे कोई कैसे एक्सप्लेन करेगा अगर मैंने आपको लिख दिया WAM, आप कैसे इसे डिसाइफर करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई ये लिस्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूं, बट इसे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में डेफिनेटली आप इसे यूज नहीं करेंगे। सो ओनली 2 टेक अवे पॉइंट्स फॉर इनिशियल्स। फर्स्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्लैंग क्या होता है। टेक्सटीज भी मैं आपको बता चुका हूं कि टेक्सटीज क्या होता है, जो सोशल मीडिया पे जिस एक्रोनिम का, जिस इनिशियल का जो हम यूज करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? टेक्सटीज। सो दैट्स वाई मैं आपको एक्रोनिम्स और इनिशियल्स एक साथ मैंने आपको पढ़ाया। अब आपके पास अभी भी कोई कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट होगा। अब आप बहुत आसान तरीके से एक एक्रोनिम को और एक इनिशियल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास कॉन्सेप्ट है इसे डिफाइन करने का और इसे explain करने का. So get this language right and everything will be all right. If you still have any confusion, any doubt, please write in the comment box. Thank you so much and have a good time. And thank you so much for your patience. Take care.